तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संसद भवन पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें संसद भवन की, दिल्ली से सीधी लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच चुके हैं। ये बड़ी जानकारी के साथ तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। तो एनडीए से सीपी राधाकृष्णन प्रत्याशी के तौर पर हैं। तो ठीक 10 बज चुके हैं और अब बस थोड़ी देर में प्रधानमंत्री वोट डालेंगे। आज आपको बता दें उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग 10 बजे से शुरू हो चुकी है और अब सीधे तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डालेंगे। पीएम मोदी पहुंच चुके हैं संसद भवन। तो ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए आज वोटिंग जो है वो लगभग दिन भर जारी रहेगी। 10 बजे से शाम 6 बजे तक। 6 बजे के बाद वोटों की गिनती जो है वो शुरू हो जाएगी और आज देश को उपराष्ट्रपति मिल जाएंगे। तो फिलहाल पूरे दिन वोटों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे और 6 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटों की जो शुरुआत है वोट कास्ट करने की, वो अब लगभग शुरू होने जा रही है। तो 10 बजे का समय था, 10 बज चुके हैं और अब एक के बाद एक तमाम जो सांसद हैं वो अपना वोट कास्ट करेंगे। और इस बीच ये सीधे लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आपको बता दें कि संसद भवन पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वो थोड़ी ही देर में अंदर एंट्री करने वाले हैं और उसके बाद वो अपना वोट कास्ट करेंगे। विपक्ष ने सुदर्शन रेड्डी को जो है अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन हैं। तो ऐसे में अब देखना ये होगा, उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव है वो दिलचस्प है, चूँकि माना जा रहा है कि जो टक्कर है वो मुकाबला जो है वो बराबर का इस वक्त नजर आ रहा है। इस बीच ये तस्वीरें आप देखिए, आपको बता दें ये केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और बीजेपी ने, एनडीए ने तमाम केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी जो है अलग अलग राज्यों की दी है और टीमें जो हैं बनाई गई हैं लीड करने के लिए। तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से व्यापक तैयारी है, एनडीए की तरफ से व्यापक तैयारी है। तस्वीरें इस वक्त लगातार आप देख रहे हैं, दिल्ली से ये लाइव तस्वीर उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर। तो जो फाइनल रिजल्ट होगा वो बेहद दिलचस्प रहने वाला है। लेकिन इस बीच तस्वीरें पीएम मोदी, सीधे तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं वोट कास्ट करने के लिए। सबसे पहले पीएम मोदी अपना वोट कास्ट करेंगे और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंटर कर रहे हैं अपना वोट डालने के लिए। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली से लाइव तस्वीरें सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन में मौजूद हैं और वो अब वोट कास्ट करने के लिए अंदर एंटर कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। चूंकि 10 बजे का समय था, 10 बज चुका है, पीएम मोदी अंदर एंटर कर चुके हैं और अब वो थोड़ी ही देर में अपना वोट कास्ट करके निकलेंगे। तो इस वक्त लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट कास्ट कर रहे हैं इस वक्त। तो ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपना वोट कास्ट करके निकलेंगे थोड़ी ही देर में। 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी, उसके बाद मतगणना होनी है, वोटों की गिनती होनी है और आज देश को उपराष्ट्रपति मिल जाएंगे। अब देखना ये होगा, दो चेहरे हैं, एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष की तरफ से इंडिया गठबंधन की तरफ से सुदर्शन रेड्डी। तो ऐसे में अब देखना ये होगा किस चेहरे पर मुहर फाइनल लगती है, रिजल्ट के तौर पर क्या कुछ सामने आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल तमाम सांसद जो है इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद, दोनों ही सदनों के सांसद अपना वोट कास्ट करके और उपराष्ट्रपति के लिए जो वोटिंग हो रही है, तो देखना ये होगा कि इस रेस में कौन जीतता है। दो चेहरे सामने हैं, एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन और
इंडिया गठबंधन की तरफ से सुदर्शन रेड्डी, तस्वीरें आप देख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे। एक एक कर तमाम जो सांसद हैं वो अपना वोट कास्ट करेंगे। और आपको बता दें कि कई केंद्रीय मंत्रियों को जो जिम्मेदारी है लीड करने की वो दी गई है। इसमें नाम है पीयूष गोयल का, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। और हरियाणा की अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को लीड करने की जिम्मेदारी दी गई है। और इसके साथ ही तमाम और अन्य मंत्री हैं जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है। शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश लीड करने की जिम्मेदारी दी गई। इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं अनुराग ठाकुर को। तो एक एक कर अब तमाम जो सांसद इस वक्त वहां मौजूद हैं वो अपना वोट कास्ट करेंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अपना वोट डाल रहे हैं और अब एक एक कर तमाम जो और सांसद हैं वो भी वोट कास्ट करने के लिए अंदर एंटर कर रहे हैं। तो ये सीधे लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आज उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहा है और समय जो है वो शाम 5 बजे तक का रखा गया है वोटिंग का। उसके बाद वोटों की गिनती होगी और जो 2 चेहरे हैं उनमें से एक चेहरा फाइनल होगा कि देश का उपराष्ट्रपति कौन होगा। चूंकि विपक्ष ने सुदर्शन रेड्डी को अपना प्रत्याशी बनाया है, एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन प्रत्याशी के तौर पर हैं। इसके साथ ही अगर बात करें तो आपको बता दें कि इस पूरे वोट में तो बीजेडी जो है वो वोट कास्ट नहीं करेगी, उसने पहले ही ये स्पष्ट कर दिया है। और इसके साथ ही 2 ऐसे राजनीतिक दल हैं जिन्होंने वोट कास्ट करने से मना किया है। फिलहाल अभी लगातार वोटिंग जारी है। तमाम जो सांसद है वो एक एक करके पहुंच रहे हैं। राज्यसभा सांसद और लोकसभा दोनों सदनों के सांसद अपना वोट कास्ट करेंगे और अब देखना यह होगा कि इन 2 चेहरों में से कौन सा चेहरा फाइनल होता है देश के उपराष्ट्रपति पद के लिए। बेहद गरिमामयी पद और ऐसे में उपराष्ट्रपति पद के और ये सीधे तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट कास्ट करके बाहर निकल चुके हैं। तो उपराष्ट्रपति पद के लिए हो रहे चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वोट जो है वो डाल दिया है और जिसके बाद अब पीएम मोदी बाहर निकले लोगों का अभिवादन लेते हुए, हाथ जोड़ते हुए। और इस वक्त तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, अपना वोट कास्ट करके निकले हैं। आगे प्रधानमंत्री के और भी कई कार्यक्रम हैं, उन्हें रवाना होना है, पंजाब हिमाचल का वो दौरा भी करने जाएंगे। लेकिन उससे पहले उपराष्ट्रपति पद के लिए हो रहे चुनाव में वोट कास्ट करने के लिए इस वक्त संसद भवन में मौजूद है। तो अपना वोट कास्ट वो कर चुके हैं। इस वक्त सीधे लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग लगातार जारी है। पीएम मोदी अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। अब आगे और जो तमाम और अन्य सांसद हैं वो अपना वोट कास्ट करेंगे। शाम 5 बजे तक ये प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। तो लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देश के 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद भवन में वोटिंग हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले अपना वोट डाल दिया है और वोटिंग शुरू होने से पहले सभी एनडीए सांसद सुबह 9:30 बजे ब्रेकफास्ट मीटिंग में हिस्सा भी लिए। देख रहा है और जो वाइस प्रेसिडेंट थे क्यों चले गए, और हमें सबको यकीन है जैसे ही नए राष्ट्रपति बनेंगे पुराने राष्ट्रपति जी भी बाहर आ जाएंगे। और पूरा देश ये जानता है कि भारतीय जनता पार्टी, और खासकर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में देखा है कि भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाली पार्टी है। पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। तो उनका कहना है कि ये यादव को सुन रहे थे। सांसद हैं और सपा प्रमुख हैं अखिलेश यादव, जिन्होंने साफ तौर पर उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर ये बड़ी बात कही है। और फिलहाल लगातार तमाम जो सांसद हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो इस वक्त लगातार वोटिंग जारी है। पीएम मोदी अपना वोट डाल चुके हैं। तो लगातार विपक्ष ये सवाल उठा रहा है जिस तरह से उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति कहे
जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया था, उसको लेकर अभी भी विपक्ष की तरफ से तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी कहा कि उपराष्ट्रपति का चुनाव क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे भूतपूर्व उपराष्ट्रपति जी वो कहाँ हैं, वो किन कारणों से गायब हो गए, ये बड़ा रहस्यमय मामला है और इस पर सरकार को प्रकाश डालना चाहिए। तो इस तरह से लगातार विपक्ष जो है वो कई सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि तमाम जो सांसद हैं वो वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो फिलहाल केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की तरफ से ये कहा गया है, हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। और उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी ईमानदारी से, समझदारी से फैसला लेती तो उनके गठबंधन के लोग और बुरी तरह से हारेंगे। तो कांग्रेस पार्टी में अपने कैंडिडेट को लेकर बहुत असंतोष की स्थिति है। फिलहाल अभी वोटिंग चल रही है और अब चूंकि 10 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है तो प्रधानमंत्री अपना वोट डाल चुके हैं। इसके बाद और तमाम जो अन्य सांसद हैं वो भी लगातार वोट डाल रहे हैं। अगर इसमें अपना मत अपना देता, लेकिन मेरा फिर भी मानना है गणित जो है वो एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी के हित में। सर, कांग्रेस और उनके साथ जो दल हैं उनकी तरफ से जो वाइस प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार हैं उन्होंने कहा है कि मैं अपील करता हूं सभी सांसदों से कि पार्टी को छोड़कर देश हित में वोट किया जाए इस बार। इसीलिए सब लोग एनडीए के हित में वोट कर रहे हैं। अच्छा हुआ उन्होंने भी यही कहा। थैंक यू। एनडीए के कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन जी की जीत निश्चित है, तय है और ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और सबसे बड़ा ये चुनाव होता है जहाँ से सारे दोनों सदन के सांसद वोट करते हैं। तो लोकतंत्र का एक पर्व की तरह इसको मनाना चाहिए। ऐसी कोई क्रॉस वोटिंग की बात नहीं है, नंबर्स हैं और आपके सामने आंकड़े हैं, तो मेरे ख्याल से डिसीजन तो तय हो चुका है। सामने नज़र आ रहा है कि क्या होने वाला है, तो अब वो कुछ भी कहें, बात यह है कि सीपी राधाकृष्णन जी जो हैं अगले हमारे वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे। बहुत ही होनहार आदमी हैं, बहुत सेवाएं उन्होंने देश के प्रति दी हैं और उनके आने से जो है अब जो है वाइस प्रेसिडेंट का पद बहुत गौरवान्वित होगा। देखेंगे, पता चलेगा बाद में। अच्छा मैम, बीजेडी और बीआरएस जो है उन्होंने एब्सटेन किया है कि हम किसी पक्ष में वोट नहीं करने वाले। वो अब अपनी अपनी पार्टीज की अपनी अपनी रणनीति होती है, वो उसी तरह से अपना काम करेंगे। जिसको जो अपनी रणनीति जिस तरह से बनाता है, कितना ही कर लें, ये आपको उसका जो नतीजा है वो पता ही है। चलिए, थैंक यू। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हमें एक नए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिलेंगे और उसके लिए आज वोटिंग है 10 बजे से। मुझे लगता है सबसे पहले प्रधानमंत्री जी वोट करने वाले हैं, तो उसके बाद हम सब वोट करेंगे और देश इंतज़ार कर रहा है। एक ऐसे व्यक्तित्व जो जिनके रग रग में राष्ट्रभक्ति प्रवाहित है, उनका अब तक का जीवन बहुत ही बेदाग और प्रेरणाप्रद रहा है। ऐसे सीपी राधाकृष्णन जी उपराष्ट्रपति बनेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। क्रॉस वोटिंग की भी कोई आशंकाएं हैं सर इस बार? कोई नहीं। ये देश जिस गति से चल रहा है, इस देश में जिस प्रकार से विदेश नीति आज इतनी सफल हो रही है, दुनिया के बड़े बड़े देश भारत को सम्मान दे रहे हैं, मान दे रहे हैं। जीएसटी में इतना बदलाव है, हर क्षेत्र में 12-12 लाख रुपए इनकम टैक्स फ्री हो गया है। ऐसे में कोई इधर उधर थोड़ी जाएगा। सभी का एक उद्देश्य है, भारत विकसित हो, और वो कैसे होगा, वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसके लिए सभी लोग साथ चाह रहे हैं। तो लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और इसके साथ ही वोटिंग लगातार जारी है। तो ऐसे में दोनों पार्टियों के अपने अपने दावे, जो राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने दावे कर रहे हैं, चाहे वो एनडीए हो या एनडीए गठबंधन हो, वो अपने अपने दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच लगातार तमाम जो सांसद हैं वो पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। वोटिंग हो रही है, 5 बजे तक ये वोट डाले जाएंगे और उसके बाद 6 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और उसके थोड़ी ही देर बाद ये डिसाइड हो जाएगा कि देश का उपराष्ट्रपति अब अगला कौन रहने वाला है। तो देश के 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद भवन में वोटिंग लगातार जारी है।
10 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वोट कास्ट किया है और इससे पहले आपको बता दें 9:30 बजे वोटिंग शुरू होने से पहले सभी एनडीए सांसद ब्रेकफास्ट मीटिंग में हिस्सा लिए और मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी के बीच है। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा के 542 और राज्यसभा के 239 सदस्य जो है अपना वोट डालेंगे और लगातार सांसदों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। तो दोनों सदनों के सांसद अपना वोट डालेंगे। शाम 6 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना वोट डाल चुके हैं और पीएम मोदी संसद भवन से रवाना भी हो गए हैं। तो लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वोटिंग प्रक्रिया जारी है। तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका भी ये कहना है, दावे किए जा रहे हैं कि सीपी राधाकृष्णन की जीत जो है वो तय है लगभग। और दूसरी तरफ इंडी ब्लॉक के तमाम जो सांसद हैं वो अपनी जीत का दावा करते हुए, अखिलेश यादव भी जीत का दावा करते हुए नजर आए। लेकिन साथ ही विपक्ष ये भी सवाल उठा रहा है कि जो भूतपूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे, उन्होंने इस्तीफा ऐसे अचानक से क्यों दिया। हालांकि उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया था, खराब स्वास्थ्य का हवाला, लेकिन विपक्ष ये मानने को तैयार नहीं। चूंकि जिस तरह से अचानक से इस्तीफा उनका सामने आया, विपक्ष लगातार कई सवाल उठा रहा है। लेकिन इन सब के बीच अब फिलहाल उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग आज जारी है। तो लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो राज्यसभा सांसद किरण चौधरी और आपने राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा को भी सुना। उन्होंने साफ तौर पर सीपी राधाकृष्णन की जीत का जो है दावा किया है। तमाम जो सांसद हैं एनडीए के वो सीपी राधाकृष्णन के जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल लगातार वोटिंग जो है इस वक्त चल रही है। तो इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं। लगातार वोटिंग जारी है। उपराष्ट्रपति पद के लिए तमाम जो सांसद हैं वो पहुंच रहे हैं वो वोट कास्ट करने के लिए। तो इस वक्त आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति पद के लिए लगातार वोटिंग हो रही है। तो जानकारी के मुताबिक उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार को यानी सीपी राधाकृष्णन को 427 से ज़्यादा सांसदों का समर्थन फिलहाल दावे सभी पार्टियां जो हैं कर रही हैं। एनडीए सीपी राधाकृष्णन की जीत का दावा करती हुई, तो दूसरी तरफ एनडी ब्लॉक जो है वो लगातार बी सुदर्शन रेड्डी के जीत का दावा करते हुए। तो इस वक्त फिलहाल वोटिंग लगातार जारी है। अब देखना ये होगा कि जो फाइनल रिजल्ट होगा वो किस तरह से सामने आता है, ये जानना बेहद दिलचस्प होगा। और इस वक्त दीपक शर्मा हरियाणा ब्यूरो चीफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। दीपक, लगातार वोटिंग चल रही है उपराष्ट्रपति पद के लिए। पीएम मोदी अपना वोट कास्ट कर चुके हैं, तमाम और सांसद जो है वो वोट डाल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच देखिए सभी जो एनडीए है और जो इंडिया ब्लॉक के तमाम दिग्गज हैं वो अपने अपने प्रत्याशी की जीत का दावा कर रहे हैं। फिलहाल हलचल क्या देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, 10 बजे के साथ ही, क्योंकि मतदान की जो शुरुआत है वो हो चुकी है, 10 बजे के साथ ही मतदान की शुरुआत जो हुई उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे मतदान के लिए पहुंचे। राष्ट्रपति पद के लिए
ये मतदान का दिन है संसद भवन में, जहां लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद हैं, जो सदस्य हैं, वो यहाँ वोटिंग के लिए आए हैं। प्रधानमंत्री वोटिंग के बाद, क्योंकि उनको पंजाब दौरे पे जाना है, लेकिन उससे पहले आप बात करें तो यहाँ पर There will be cross voting. I don't know. सर अगर आप what is जीतते हैं cross तो फिर क्या voting. कहेंगे सर, प्रायोरिटी क्या होगी आपके जीतने के बाद? अब इससे पहले बात कर सर, चुके हैं आपको ना लेकर होम मिनिस्टर ने बहुत सारी बातें कही। सर अब क्या पूछ रहे हैं भाई, अब क्या पूछ रहे हैं आप? कितने दिन के बाद आप पूछ रहे हैं? रोज बोलते रहूंगा क्या मैं वही बात को? थैंक यू कहना चाहेंगे आज के दिन? थैंक यू। सर आपको लेकर होम मिनिस्टर ने जो बातें कही, बीजेपी ने कहा कि आप लालू यादव से मिले हैं, हाँ, ये सारी बातों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सुन लिया। एक मिनट देखिए, इसमें अंतरात्मा तो अपनी जगह है, इसमें पार्टी विप लागू नहीं होता। तो जस्टिस सुदर्शन इज द नेशन कैंडिडेट, देश के कैंडिडेट हैं, राष्ट्र के कैंडिडेट हैं, और हमें पूरा उम्मीद है राष्ट्र जीतेगा। सर आप काफी होपफुल हैं। वी आर जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, हम लोग पूरी तरह से उम्मीद देश के लोगों से जो प्यार मिला और सिविल सोसाइटी का रिस्पॉन्स और आप सब लोगों का जो कोऑपरेशन है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और मैं आप सब लोगों के आभारी। आपके उम्मीदवार कह रहे, विपक्ष में जो वो कह रहे हैं कि उनकी जीत होगी राधा कृष्णन जी की। वो और क्या कहेंगे, मेरी जीत होगा वो कहेंगे क्या? ये भी कोई सवाल है क्या? नहीं, आप क्या कहेंगे सर? व्हाट इज योर होप? कितने होपफुल हैं? आई एम मोर देन होपफुल दैट आई एम गोइंग टू विन दिस इलेक्शन। आपने पिछली बार बातचीत में कहा था कि आपकी जीत होगी, अगली बार जब आप बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति से बात करेंगे, हमसे हाँ बातचीत। बिल्कुल बात करेंगे, वो तो कल बात करेंगे ना। चलिए, थैंक यू। एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। डीआरएस सर एब्सटेन कर रही है, आपके अपने स्टेट के आप सर आज के दिन एक सवाल का जवाब दे दें। जो आप लगातार कहते रहे कि संविधान की लड़ाई को आपने लंबे समय तक लड़ी है, आज के दिन क्या कहेंगे? वही बात करूंगा, उसी के लड़ाई है, वो बिल्कुल जारी रहेगा। माय जर्नी हैज बिगन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। लालू जी से तेलुगु स्टेट अरे छोड़ो सा, बनाया जा रहा है, बोला आपने बोला ऑर्डिनरी मैन है, बनाने का है बनाओ। सर बीआरएस ने एब्सटेन करने की घोषणा की है, उसके बारे में मुझे कुछ कहना। तो एक बार फिर से दीपक का रुख करेंगे, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, लगातार लाइव तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और तमाम जो सांसद हैं वो अपने अपने प्रत्याशी के जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो आप जानकारी दे रहे थे, आप बताएं अभी किस तरह की हलचल देखी जा रही है? लगातार मतदान जारी, और ये एक हम दिखा सकते हैं रणनीति की बात करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, एनडीए की तरफ से अलग अलग राज्यों को लेकर अलग अलग नेताओं की जिम्मेदारी लगाई गई थी कि वो वहाँ के सांसदों को यहाँ पर जो है पूरा उनका कोऑर्डिनेशन जिसे कहा जाए वो यहाँ देखेंगे। 10 बजते के साथ ही जब शुरुआत हुई तो आप चाहे तमाम बड़े नेताओं की बात करें, सांसदों की बात करें, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, वो मतदान के लिए वहाँ पहुंच रहे हैं। लगातार मतदान जारी है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें, किरण रिजिजू की, तमाम जो लोग हैं वो उन्होंने अपना वोट यहाँ पर कास्ट कर लिया, यानी कि मतदान कर लिया है। और क्योंकि जहां तक हम नंबर्स गेम की भी बात कर रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 542 सदस्य क्योंकि लोकसभा के हैं, 239 राज्यसभा के, कुल 781 वोटर है। हालांकि इसमें भी 781 में से तकरीबन 12 ऐसे जिन्होंने दूरी बनाई है कि वो वोट ही नहीं डालेंगे, चाहे वो बीआरएस हो, बीजेडी हो या श्रोमणी अकाली दल हो। तो ऐसे में तकरीबन 769 के करीब ऐसे जो सांसद हैं जिन्होंने अपने मताधिकार उपयोग करना, और ऐसे में 769 में तकरीबन 385 का वो अंतर चाहिए होगा जीत के लिए। जिसके पास इतने सांसद होंगे, इतना संख्या बल होगा, वही जीतेगा। और इस 385 में बात करें, जो जीत का आंकड़ा है वो अभी एनडीए के पास तकरीबन 445 के करीब ये आंकड़ा पहुंच रहा है। और जहां तक हम विपक्ष की बात करें, इंडी गठबंधन की बात करें, तो इंडी गठबंधन की भी 320 से 324 जो सांसदों की संख्या है वो इंडिया गठबंधन यानी विपक्षी दलों के पास पहुंच रही है। तो ऐसे में संख्या बल तो ये दिखा रहा है कि एनडीए की ओर
समर्थन तेज हो रहा है, समर्थन एनडीए की ओर बढ़ रहा है। अभी तक भी एनडीए हालांकि 436 की संख्या बनती है, लेकिन वो 445 से 450 का दावा कर रहे हैं कि इतने वोट सांसदों के आज उपराष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हैं, जिसको उपराष्ट्रपति पद को लेकर के अगर बात करें तो सीपी राधाकृष्णन उनके समर्थन में आते नजर आएंगे। ये दावा किया जा रहा है एनडीए के द्वारा। लोकसभा और राज्यसभा की वोटों की बात की जाए तो वही इंडिया गठबंधन का जो आंकड़ा है वो 320 से 324 का नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, एक बड़ी रणनीति के साथ ये मतदान हुआ। आप तस्वीर में बिल्कुल। और दीपक, ऐसे में अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन जो दावे कर रही है उसका आधार क्या है, किस आधार पर इंडिया गठबंधन दावे कर रही है? और चूंकि अभी तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज जिनको हमने सुनवाया दर्शकों को, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राष्ट्र जीतेगा, और आज जो है वो पूरी तरह से उम्मीद में है और आश्वस्त है कि उनकी जीत जो है संभव है। देखिए, राष्ट्र जीतेगा, अंतरात्मा की आवाज से लोग वोट डालेंगे, ये तमाम बातें जरूर रखी जा रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नंबर गेम की बात की जाती है कि किसके समर्थन में कौन का वोट डालेगा। आज एनडीए वो अपना आंकड़ा जो है तकरीबन 440 से 445 की बात कर रहे हैं। हालांकि आंकड़ा 436 का रहता है, लेकिन आज और समर्थन की वोटों की बात है, उनका कहना है कि ये ज्यादा हो जाएगा। यानी कि जो इंडिया गठबंधन को होगा उससे करीबन 100 वोट ज्यादा एनडीए को मिलने की बात की जा रही है। लेकिन हम एक बात कर रहे हैं, यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अलग अलग राज्यों में नेताओं की जिम्मेदारी लगाई गई है। हम जिस तरीके से बात करें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, उनको हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब और जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी दी गई थी कि यहाँ पर जो भी सांसद है जो एनडीए से जुड़े हुए हैं, चाहे वो भाजपा हो या समर्थित दल हो, निर्दलीय हो, उनका कोऑर्डिनेशन, उनसे बात ये करेंगे और उनका लगातार उनका कोऑर्डिनेशन के लिए कहा गया था। चाहे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो पीयूष गोयल को जिम्मेदारी लगाई गई थी। दक्षिण भारत के सांसद जितने भी है साउथ के, वो प्रहलाद जोशी की बात थी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लिए शिवराज सिंह चौहान को कहा गया था। अर्जुन मेघवाल को राजस्थान की जिम्मेदारी दी गई थी क्योंकि वो राजस्थान से भी आते हैं। तो मनसुख मांडविया को गुजरात की जिम्मेदारी थी। नित्यानंद राव को बिहार और झारखंड की जिम्मेदारी दी गई। धर्मेंद्र प्रधान को पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के सांसदों की जिम्मेदारी दी गई, ताकि सभी जो सांसदों का जो आंकड़ा लेकर के चल रही है एनडीए के पास तकरीबन 436 के करीब सांसद ऐसे हो जाते हैं, और जो आंकड़ा समर्थन के साथ अन्य जो दावा किया जा रहा है वो तकरीबन 445 के आसपास का लग रहा है। तो ऐसे में तमाम बड़े नेताओं की जिम्मेदारी लगाई गई और अभी मतदान की प्रक्रिया जारी है। 10 बजे से ये मतदान शुरू है। मतदान उपराष्ट्रपति पद को लेकर के अगर बात की जाए तो ये मतदान हो रहा है। धीरे धीरे ये वोटिंग, तमाम जो मतदाता हैं, जो चाहे वो लोकसभा के हों या राज्यसभा के सदस्य हों, वो अपने जो वोट है वो डालने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ये शुरुआत आज वोटिंग की 10 बजे पहले पहुंचे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री के आगामी कार्यक्रम है, उनको कुछ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भी जाना होता है। ऐसे में अब तमाम जो सांसद हैं, केंद्रीय नेता हैं, वो लोकसभा राज्यसभा के जो सदस्य हैं, वो अपने वोट के लिए, मत डालने के लिए पार्लियामेंट में मौजूद हैं। और कहीं ना कहीं हाँ, बात केवल हार और जीत की नहीं, क्योंकि हार और जीत की जब बात की जाए तो वो संख्या बल जो है वो एनडीए के पास है। लेकिन फिलहाल कुछ देर के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ जो इंडिया गठबंधन जो बात कर रहा था अपने बड़े समर्थन की, जो उम्मीदवार को उतारा है, कितना वोट उनके पास है, कितने सांसद आज उनके साथ खड़े हैं, इंडिया गठबंधन के साथ कितने सांसद खड़े हुए हैं, यह भी तस्वीर धीरे धीरे आज शाम तक जब 6 बजे प्रक्रिया शुरू होगी मतगणना की, तो यह भी स्थिति स्पष्ट होगी। एनडीए जो दावा कर रहा है कि तकरीबन 450 के करीब सांसद उनके साथ हो जाएंगे, 436 का आंकड़ा है, 450 के करीब का दावा कर रहा है, तो कितने सांसद एनडीए के साथ है, कितने इंडिया गठबंधन के साथ है, ये एक आंकड़ा आज शाम को मतगणना के बाद सामने आएगा। मतगणना जब तमाम लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं, जब वो वोट कर लेंगे, अपना वोटिंग अभी की प्रक्रिया चल रही है, कुछ ही देर पहले अभी वोटिंग की शुरुआत हुई है, तकरीबन आधा घंटा होने जा रहा है कुछ ही देर में जब वोटिंग स्टार्ट हुई। लेकिन ये शाम को 6 बजे मतगणना होगी और उसमें स्थिति स्पष्ट होगी इंडिया गठबंधन और एनडीए की। ये एक नया चर्चा भी शुरू रहेगी कि आखिर किसके साथ कितना समर्थन है। विपक्ष जो मजबूती की बात कर रहा है, कितने सांसदों को साथ जोड़ पाया है, ये स्थिति स्पष्ट होगी। हालांकि एक बात फिर हम कहना चाहेंगे कि यह आंकड़ा 320 के आसपास नजर आ रहा है। 320 से 324 तक इंडिया गठबंधन के सदस्य रह सकते हैं आज लोकसभा और राज्यसभा के मिला करके।
दूसरी तरफ जो अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए के भी 436 से 445 तक रह सकते हैं। हालांकि कि निश्चित ही हम सब लोग जिस तरह से एकजुटता से उनके पक्ष में मतदान करने वाले, निश्चित ही उनकी विजय होगी। तो लगातार सांसदों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और एक एक कर तमाम जो सांसद हैं लोकसभा और राज्यसभा के, वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति जी के चुनाव में हम लोग सारे सांसद यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अब वोट डालने के लिए जा रहे हैं, पार्लियामेंट में वोट डालेंगे और उम्मीद है एनडीए के प्रत्याशी भारी बहुमत से विजयी होंगे। सर, कितनी उम्मीद है कि एनडीए के प्रत्याशी की जीत होगी? नहीं, बहुत अच्छे वोटों से जीतने वाले हैं, उसमें तो कोई संशय है ही नहीं। सर, उनके सामने जो फॉर्मेलिटीज है चुनाव की, तो उनके सामने जो कैंडिडेट है उनके लिए क्या कहना? अरे कुछ नहीं होगा। के लिए जो आज चुनाव होना है, कितनी उम्मीद है सर एनडीए के? देखिए, चुनाव में पहली बात तो हमारी पार्टी एनडीए और उसके बाद हमारे जो प्रत्याशी हैं उनका व्यक्तित्व और कृतित्व और जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी, वो सारे गुण हमारे प्रत्याशी में है। और सबसे बड़ी बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी की हमारी पार्टी की वो चॉइस है, तो मैं समझता हूँ उनकी जीत में 100% निश्चित है। तो लगातार तमाम जो सांसद हैं वो पहुंच रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए। लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद, दोनों सदनों के सांसद जो है अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं और सभी पार्टी के जो सांसद हैं वो अपने अपने प्रत्याशी को लेकर दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फाइनल रिजल्ट जो है वो जब 6 बजे काउंटिंग शुरू होगी और उसके बाद जब रिजल्ट सामने आएगा तो फाइनल तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि दोनों प्रत्याशियों में से किस प्रत्याशी को अब उपराष्ट्रपति पद जो है वो मिलेगा। तो फिलहाल उसी के लिए वोटिंग चल रही है। देश को भी इंतजार है उपराष्ट्रपति का। अब देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, ये देश भी इंतजार कर रहा है। हालांकि अब 2 चेहरे हैं इस चुनावी मैदान में। इन 2 चेहरों में से एक चेहरा जो है वो आज देर शाम तक फाइनल हो जाएगा। तो लगातार आपको बता दें उपराष्ट्रपति पद के लिए वोट कास्ट किए जा रहे हैं। तो शाम 5 बजे तक ये वोटिंग होगी और 6 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जो है वो लगातार जारी है। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के बीच सीधा मुकाबला है। और आपको बता दें कि वोटिंग से ठीक पहले बीजेडी, बीआरएस और अकाली दल ने मतदान से दूरी बनाने का ऐलान कर दिया है, तो वो इस मतदान में शामिल नहीं होंगे, जिसके चलते मुकाबला काफ़ी रोचक होता हुआ भी नजर आ रहा है। संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग कर रहे हैं। नंबर गेम के लिहाज से एनडीए के राधाकृष्णन का पलड़ा जो है वो भारी है। ये लगातार हमारे जो ब्यूरो चीफ जुड़े हुए थे उनके द्वारा भी जानकारी दी गई और लगातार जो नंबर गेम है उसको लेकर हम आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं कि सीपी राधाकृष्णन का जो पलड़ा है वो भारी होता नजर आ रहा। लेकिन इंडिया ब्लॉक ने भी बी सुदर्शन रेड्डी को आगे कर विपक्ष को एकजुट रखने का जो दांव चला है। ऐसे में अब हालांकि मतदान से ठीक पहले विपक्ष के 3 दलों ने वोटिंग से दूरी बना ली है, जिनमें बीजेडी, बीआरएस और अकाली दल शामिल हैं। तो इन तीनों दलों के पास कुल 14 सांसद है। ऐसे में सवाल उठता है कि इसका असर किस पर पड़ेगा,
किसका नंबर गेम बिगड़ेगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से दीपक का रुख करेंगे। दीपक, देखिए, नंबर गेम की हम लोग बात कर रहे हैं तो 3 दलों ने दूरी बना ली है, वोट नहीं डालेंगे, जिसमें बीजेडी, अकाली दल और बीआरएस शामिल है। अब ऐसे में सवाल यही उठता है कि इसका असर किस पर पड़ेगा, किसका नंबर गेम बिगड़ेगा, एनडीए या इंडिया ब्लॉक का? देखिए, जो 3 ऐसे दल हैं जिन्होंने ये करा है, करीबन 10 से 12 ऐसे वोट हो जाएंगे जो कि आज वोटिंग में शामिल नहीं होंगे, इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हो रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो संख्या बल है, इससे पहले भी बात करें तो कहीं ना कहीं विपक्ष के साथ रहा, नाराजगी अगर रही तो सरकार से भी रही, एनडीए से भी रही। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो इंडिया गठबंधन को है, क्योंकि भले ही उनकी एनडीए से नाराजगी रही थी, लेकिन वो लगातार इंडिया गठबंधन ने भी कोशिश करी थी कि उनके समर्थन में यहाँ पर आ जाए, लेकिन उन्होंने दूरी बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि एक दावा की अगर बात की जाए, यहाँ पर वो अपनी वोटिंग जो मतदान प्रक्रिया उससे उन्होंने दूरी बनाई है। हम यहाँ बात कर रहे थे, हालांकि नंबर्स की अगर बात कर रहे थे, जिस तरीके से एक बड़ा आंकड़ा इस वक्त एनडीए के पास है, एनडीए के पास जो आंकड़ा है वो इंडिया गठबंधन से तकरीबन अगर बात की जाए तो 120 से ज्यादा वोटों का अंतर अभी तक सामने नजर आ रहा है। हालांकि कुछ देर के बाद ये धीरे धीरे वोटिंग प्रतिशत जो आगे बढ़ेगी, यानी कि जो लोकसभा और जो राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो अपनी वोटिंग करके बाहर आएंगे, तो उनके बाद भी वो अपने अपने दावे सामने रखेंगे कि किस तरीके से रहा। लेकिन जहाँ सबसे बड़ी बात रही सुबह, क्योंकि अगर बात करें तो यहाँ पर दोनों ही दलों के द्वारा सबसे पहले अपने अपने सांसदों को पार्लियामेंट में बुलाया गया था। एनडीए की तरफ से भी सुबह 9:30 बजे तमाम सांसदों को बुलाया गया था। और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि अलग अलग नेताओं की जिम्मेदारी लगाई गई, हम हरियाणा की बात करें, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को जिम्मेदारी दी गई कि वो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इन जो राज्य हैं इनके जो सांसद हैं इनको सुबह अपने साथ लेकर के आएंगे। उनकी जिम्मेदारी बन रही है कि तमाम एकत्रित हो और साथ लेके आए। तो सबसे पहले सभी सांसदों को मनोहर लाल ने जो है अपने आवास पर बुलाया। जो तमाम जो सांसद है, चाहे वो हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, हम हरियाणा से भी बात करें तो 5 लोकसभा के सांसद यहाँ पर मौजूद रहे। तो उसके अलावा अगर बात करें तो जो राज्यसभा के सांसद हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहे थे 5, जो कि अगर बात की जाए तो यहाँ पर मौजूद थे मनोहर लाल के आवास पर। तकरीबन हरियाणा में क्योंकि 10 लोकसभा के और 5 राज्यसभा के हैं, तो ऐसे में जो 10 सांसद है, 5 लोकसभा और 5 राज्यसभा के, वो मनोहर लाल के आवास पर पहुंचे थे। इसी तरीके से हिमाचल, पंजाब, इन सभी सांसदों को साथ लेकर के मनोहर लाल संसद भवन पहुंचे। 9:25 पे 9:30 बजे मीटिंग थी। उसके बाद 10 बजे मतदान शुरू हुआ है। सबको एक संदेश दिया गया कि हमारा जो संख्या बल है, जो दावा किया जा रहा है जिस तरीके से अगर बात की जाए तो तकरीबन 436 के करीब सांसद सुबह। The mood of the nation or mood of the country is to elect Justice Sudarshan Reddy as Vice President of India, because everybody is thinking that he is one who is going to protect democracy and constitution. The opposition, other NDA candidate himself has written to all the MPs saying that he is from RSS and Jansanghh, so which is not acceptable to many of the party members of the NDA. So they may cross the votes and vote to Mr. Sudarshan Reddy. And there will be a miracle today evening that Mr. Sudarshan Reddy will be getting elected. People are telling, if you want justice, vote for Justice Sudarshan Reddy. This is what is going to happen. And another thing, there are people from Loktantrik Party President Hanuman Beniwal and also Chandrasekhar, Kashiram Party leader. Both of them openly came and supporting Justice Sudarshan Reddy. What went wrong with BRS, TDP, YSR Party people in supporting Sudarshan Reddy? When others from Rajasthan, Uttar Pradesh coming forward in the larger interest of the country to protect democracy and constitution, supporting him. You also come, but unfortunately, BRS chief KCR taken a decision that their candidates will not abstain from the voting. This shows that he is very much afraid of the CBI inquiry that is going to come. So he wanted to please BJP people, that is why he is abstaining. It is not that he is helping Sudarshan Reddy. It is only drama
that he always takes the name of Telangana, but not in real support of Telangana. సుదర్శన్ రెడ్డి గారు గెలిపించాలని వారిని భారతదేశంలో ఉన్న అన్ని పార్టీల వాళ్ళు కూడా ఆలోచిస్తున్నారు. ఎందుకంటే జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డి గారు ప్రజాస్వామ్యాన్ని, రాజ్యాంగాన్ని కాపాడటానికి వచ్చినటువంటి వ్యక్తిగా చూస్తున్నారు. ఈ పరిస్థితుల్లో ఇవాళ జరిగేటటువంటి ఎన్నికల్లో పార్టీలకు అతీతంగా మన అంతరాత్మ ప్రబోధం ప్రకారం ఓటేయాలని చాలామంది అనుకుంటున్నారు. అవతల అభ్యర్థి అంటే ఎన్డీఏ అభ్యర్థి ఆయన ఆర్ఎస్ఎస్, జనసంఘ్ దాని ద్వారా వచ్చారని అందరికీ లెటర్స్ రాశాడు. దాన్ని బట్టి ఎవరు ఆయన ఎన్డీఏలో ఉన్న ఇతర పార్ట్నర్స్ కూడా వారికి ఓటేసే పరిస్థితి లేదు. ఇవాళ జరిగేటటువంటి ఎన్నికల్లో ఒక మిరాకిల్ జరిగి సుదర్శన్ రెడ్డి గారు వైస్ ప్రెసిడెంట్గా గెలిచేటటువంటి అవకాశం ఉంది. మన రాష్ట్రంలో బీఆర్ఎస్ అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీఆర్ఎస్ నాయకుడు కేసీఆర్ గారు వాళ్ళ అభ్యర్థుల్ని ఎలక్షన్లో ఓటేయకుండా అబ్స్టైన్ చేయమని చెప్పారు. ఇది బీజేపీకి హెల్ప్ చేయాలని సిబిఐ ఎంక్వైరీ వేయటం వల్ల దానికి భయపడి బీజేపీకి అనుకూలంగానే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. కానీ రాజస్థాన్ నుంచి, ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి మన హనుమాన్ బెనీవాల్ అని చంద్రశేఖర్ వీళ్ళందరూ వచ్చి ఓపెన్గా మన జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డి గారికి ఓటేస్తానని చెప్తుంటే మన తెలుగు వాళ్ళైనటువంటి మన బీఆర్ఎస్ ఎంపీలు, టీడీపీ ఎంపీలు, వైఎస్ఆర్సీపీ ఎంపీలు కూడా వచ్చి వేస్తే బాగుండేది. వేయకపోతే చరిత్ర రేపు వాళ్ళ స్థానాన్ని నిర్ణయిస్తుంది. But how do you see, one last question is to you, how do you see the battle? Because Justice Reddy had already said that it's a battle between the two ideologies. One ideology is of RSS ideology, one ideology is for the Constitution of India. How do you see that? That is what I told. Yes. The ideology of Constitution, ideology of the oldest culture of India is of Justice Sudarshan Reddy. But the ideology is only for BJP and Jansangh or RSS. That is not useful for 140 crores of people. Actually, all MPs are elected not less than 20 lakhs. All 20 lakhs people have voted them to support. तो लगातार सांसदों के द्वारा तमाम जो बयान दिए जा रहे हैं और वोट कास्ट किए जा रहे हैं उसकी तस्वीरी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से दीपक का रुख करते हुए, दीपक लगातार हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं नंबर गेम को लेकर, लेकिन जिस तरह से अभी भी विपक्ष की तरफ से ये सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं भूतपूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर कि अचानक से जो उनका इस्तीफा सामने आया उसको लेकर विपक्ष अभी भी कई सवाल उठा रहा है। देखिए, विपक्ष जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर के सवाल उठा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला दिया था अपना, और स्वास्थ्य का हवाला दिया था कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस कारण से वो अब अपने पद पर नहीं रहना चाहेंगे। और उन्होंने बाकायदा इस्तीफा देने के बाद जो है अब प्रक्रिया जो होती है उसके तहत अब उपराष्ट्रपति को लेकर के चुनाव हो रहा है। हालांकि उनका कार्यकाल 2027 तक का अभी बाकी था, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला दिया था। और इसके बाद जो प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया के तहत आज उपराष्ट्रपति पद को लेकर के फिर से चुनाव हो रहा है। और तमाम जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, क्योंकि सबसे बड़ी बात एक होती है, चाहे वो राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, दोनों ही पद पर किसी पार्टी का उम्मीदवार नहीं होता है, किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर कोई उम्मीदवार नहीं होता है। हाँ, तमाम सांसद राजनीतिक दल में एक अपना समर्थित उम्मीदवार उतारते हैं जिस तरीके से हम बात करें, लेकिन किसी चुनाव चिन्ह पे नहीं होता। जब कोई चुनाव चिन्ह पे नहीं होता तो कोई व्हिप जारी नहीं होता है, किसी तरीके का व्हिप कोई पार्टी जारी नहीं कर सकती है। जब कोई चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं होता है तो किसी भी तरीके से कोई सबसे बड़ी बात यह कि क्रॉस वोटिंग की संभावना भी रहती है। हालांकि हम राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो उसमें विधानसभा के सदस्य भी अपने मताधिकार का उपयोग करते हैं। जो विधायक होते हैं उसमें लोकसभा के सांसद होते हैं, राज्यसभा के सांसद होते हैं, विधायक होते हैं। लेकिन जब उपराष्ट्रपति की बात करते हैं, उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा के भी सभापति होते हैं, तो उसमें केवल लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद हैं वो अपने मताधिकार का उपयोग करते हैं। और इसकी आज सुबह से ही 10 बजे से मतदान चल रहा है। हालांकि लगातार विपक्ष ने ये बयानबाजी अब भी हम देख रहे हैं, उन्होंने पूर्व में उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर प्रश्न उठा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है
कि जगदीप धनखड़ की तरफ से अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं आया है कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। उन्होंने इस्तीफा जो दिया एक ही बार लिखित में उन्होंने अपना रखा था पत्र, जब राष्ट्रपति को भेजा था कि वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं स्वास्थ्य कारणों को देखते हुए। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। साक्षी संवाददाता हमारी जो है वो इस वक्त मंत्री रणवीर गंगवा के साथ बातचीत कर रही है, मौजूद है, सीधे सुनवाते हैं।